वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए समीक्षा बैठक आयोजित, कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू ने दिए दिशा निर्देश। जिला पंचायत सभागार में पंचायत सभागार की बैठक आयोजित, 2017-18 के प्रस्ताव को दी मंजूरी। भोजपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना कारित, पुलिस द्वारा एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। महानगर में नवरात्रों व नव वर्ष की तैयारियां शुरू, सभी मंदिरों में की जा रही है साफ सफाई। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यों में जनपदों की क्रमवार समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें पूरे मंडल भर के अधिकारी उपस्थित रहे। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिकता प्राप्त विकास कार्यक्रमों में जनपदों की कार्यक्रमवार समीक्षा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष में कुछ ही दिन बचे हैं, अतः अधिकारी लक्ष्यों को फिनिशिंग टच देकर अंतिम रूप दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशील हो जाएं और मुख्यमंत्री के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए मंडल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े दें ताकि ग्रेड सभी योजनाओं में अच्छा मिले। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की ऑनलाइन फीडिंग कराएं। आरोग्य निधि में अच्छा कार्य हुआ है, अधिकांश कार्यक्रमों में ए श्रेणी मिली है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में बी या डी श्रेणी है उसे एक स्तर ऊंचा लेकर कम से कम ए और बी में पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्त कराने के कार्यक्रम में जनपद संभल को थोड़ी मेहनत की आवश्यकता है। स्वच्छ शौचालय को तेजी के साथ पूरा करने में मुरादाबाद व संभल गति दिखाए। उन्होंने बताया कि कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने राज्य पोषण मिशन में एनीमिया से ग्रसित किशोरियों के सुधार कार्यक्रम में सभी जनपदों को ए श्रेणी मिली है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी बेहतर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि पुरानी रैंकिंग के अनुसार बिजनौर 6ठे स्थान पर, मुरादाबाद 27वें, अमरोहा 32वें, संभल 39वें, रामपुर 58वें स्थान पर थे तथा मुरादाबाद मंडल 5वें स्थान पर था। चूँकि सभी योजनाओं में अच्छा काम हुआ है, इसलिए इन सभी में सुधार अवश्य होगा। सभी अधिकारी अपनी अपनी योजनाओं के सही आंकड़े शासन को भिजवाएं। उन्होंने कहा कि अपने अपने ऑफिस में पुराने टाइपराइटर, टूटी कुर्सी, खराब फर्नीचर बदल दें और जो जरूरी हो उसी चीज को ऑफिस में रखें। कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि वे सफाई के लिए साल में 100 घंटा देंगे और प्रतिदिन 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। डेड स्टॉक समाप्त करें और पुरानी फाइलों की फीडिंग करें। बैठक में जिला अधिकारी अमरोहा शुभ्रा सक्सेना, जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर, जिला अधिकारी बिजनौर जगत राज, जिला अधिकारी संभल, संयुक्त विकास आयुक्त, सभी जनपदों के सीडीओ, सीएमओ व मंडलीय अधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। चैत्र नवरात्र 28 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर ने पूरे जनपद के तमाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। चैत्र नवरात्र 28 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को जिला अधिकारी जोहिर बिन सगीर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने नवरात्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व मंदिरों पर साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर पूरे जनपद के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। इसमें आज जो पहली बैठक थी वो रामनवमी के उपलक्ष्य में हुई थी। इसमें जो हमारे मंदिर हैं जहाँ पे ये रामनवमी में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सब कुछ सही रहे, इसके लिए पुलिस को और थानों को निर्देशित किया गया है। पीस कमेटी की बैठकें कराई गई हैं। आज सभी विभाग लगभग उपस्थित थे, जिसमें नगर निगम, नगर पालिकाएँ इनको स्वच्छ बनाने के लिए और जो रूट है मंदिरों का और जो वहाँ पे जो उसके बाहर व्यवस्थाएँ हैं उसको साफ़ रहें, कोई कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, गंदगी ना रहे, इसके लिए बहुत साफ निर्देश दिए गए हैं। बिजली के लिए हम लोगों ने 24 घंटे के लिए लिखा है शासन को और पावर कॉर्पोरेशन को, और जो कि इन 9 दिनों में 24 घंटे विद्युत सप्लाई रहे। इसके साथ साथ जो बिजली कटौती है या जो फॉल्ट्स हो रही हैं तो उसको भी जल्दी से अटेंड किया जाए ताकि किसी प्रकार में का कोई व्यवधान न रहे। इसके साथ साथ जो जल आपूर्ति है, जो टैंकर्स हैं मंदिर के पास,
कोई ऐसी अवैध मीट की या गोश्त की दुकान इस तरह की ना हो, और वहाँ पे जो पान गुटखा इत्यादि की दुकानें भी मंदिर परिसर से दूर रहें। इसके लिए भी समुचित रूप से मजिस्ट्रेटों और पुलिसों की टीम बना के निर्देशित किया गया है। और ये मिलावटखोरों के लिए भी जो मिठाइयाँ मिलती हैं उनके लिए मिलावटखोरी के लिए भी अभियान चलाया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये पहली बैठक में निर्देशित किया गया है। और जो वरिष्ठ अधिकारी एडीएम सिटी और एसपी सिटी आज मुख्य मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि वहाँ से जो कल से नवरात्र शुरू है उसमें जो भक्तगण हैं या जो लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बहुत अच्छे वातावरण में त्यौहार संपन्न हो। अच्छा, दूसरी जो मीटिंग हुई है वो सभी वरिष्ठ अधिकारी। इस मौके पर एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय, एसपी सिटी अभिषेक यादव आदि तमाम SDM व CO उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। सोमवार को जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्षा शलिता सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 2017-18 के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोमवार को जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्षा शलिता सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, जिला पंचायत के परीक्षित आय व्यय अनुमान वर्ष 2016-17 एवं मूल आय व्यय अनुमान वर्ष 2017-18 की स्वीकृति पर विचार विमर्श कर मंजूरी दी गई। बैठक हुई थी तो क्या रहा आज की आज की जो हमारी जिला पंचायत की बैठक थी बहुत अच्छे से, उसमें जो विचार किए गए जिला पंचायत के अनुच्छेद अनुदान आयोग अनुमान के वर्ष 2017 के अनुमूल्य में व्यापक अनुमान वर्ष 2017-18 की स्वीकृति पर विचार किया गया और संपत्ति एवं व्यय 2017 की निर्धारण सूची की स्वीकृति पर विचार के आयोग वर्ष 18 में उपलब्ध आने वाले अनुदान के कराए जाने वाले कार्य का चयन अनुमोदन विचार और जिला पंचायत कार्य की परिस्थिति खाली भूखंड पर दुकानों का निर्माण कर किराए पर उठाने पर विचार सब किया गया। वक्त और जो है मीटिंग बहुत बढ़िया रही, सब पर विचार किए गए। आगे जो है इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य अरुण कुमार, विनय वीर सिंह, ओमकार सिंह आदि तमाम सदस्य व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को SDM सदर विजय कुमार ने मोरा मुस्तकम के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अध्यापकों की उपस्थिति चेक करी। आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर मैं मोरा मुस्तकम गया था। वहां पर प्राइमरी विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल का निरीक्षण किया गया। प्राइमरी विद्यालय में 3 टीचर हैं, उनमें जिनमें से एक अनुपस्थित पाई गई और बताया गया है कि वो आकस्मिक अवकाश पर हैं। और इसी से लगा हुआ आसपास ही जूनियर हाई स्कूल है मोड़ा के नाम से, तो उसमें छात्रों की संख्या मात्र लगभग 70-80 है और वहाँ पर 6 टीचर कार्यरत हैं, जो मानक से बहुत अधिक है। मेरे हिसाब से 3 से ज़्यादा वहाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेज दी है। थैंक यू। ये क्योंकि सरकार की वो है प्राथमिकता, हम डेली एक ना एक विभाग डेली चेक करेंगे और समय पर सब पहुँचे। मकसद हमारा ये है कि ड्यूटी पर सभी लोग समय से आए। सरकार द्वारा अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों पर पाबंदी लगाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसकी विशेष जानकारी SS न्यूज सिटी हलचल को जिला अधिकारी सोहेल बिन सगीर ने दी। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही क्लियर स्पष्ट शासनादेश आया हुआ है और इसमें ये साफ है कि कोई भी अवैध बूचड़खाना जो है वो कार्यान्वित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए 10 मेंबर की एक कमेटी है, जिसके हेड DM होते हैं और उसमें तमाम विभागों के मेंबर्स भी हैं। और इन अवैध बूचड़खानों को किसी प्रकार से चलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हम लोगों का मंशा है बहुत साफ। और इसके लिए जो कमिटीज़ बनाई गई थी SDMs के नेतृत्व में, पुलिस विभाग की टीम्स और अन्य अफसरों की टीम, पशुपालन विभाग, जिला पंचायत विभाग की टीमें, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी लोग थे। और उन्होंने यहाँ पर जो भी अवैध वधशालाएँ यानी स्लॉटर हाउसेस चल रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिया है। यहाँ पर जो लास्ट मुरादाबाद में अवैध कह सकते हैं वैध स्लॉटर हाउस था, वो 2014 तक चला, लेकिन 2014 के बाद वो उसका भी लाइसेंस नहीं मिल पाया, इसीलिए वो भी सील कर दिया गया। इसमें जो दुकानें हैं उनका भी लाइसेंस मिलता है नगर पालिका और नगर निगम के द्वारा। जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको चलाने की अनुमति है,
जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास कोई भी अनुमति नहीं है अगर, तो उनको चलाने नहीं दिया जाएगा। ये साफ उल्लंघन है लॉज का। यही प्रावधान जो है बूचड़खानों पे भी वैलिड है। जो बूचड़खाने वैध हैं, जिनके पास लाइसेंसेस है, जिनके पास एनओसीज प्राप्त हैं, उनको चलाने की अनुमति होगी। और जो अवैध हैं, जो गली मोहल्ले में जो अवैध रूप से गांव में या शहर में किसी प्रकार से उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं है कि वो अपने स्लॉटर हाउस को चला सकते हैं। मीट बेचने की दुकान के लाइसेंस के लिए क्या क्या अनिवार्य होता है? मीट बेचने के लिए और तमाम दुकानों के लिए नगर निगम और नगर निकाय से अनुमति ली जाती है। अगर किसी नगर निगम जो दुकानें अगर शहरी क्षेत्र में खुलनी है, उसमें नगर निकाय यानी जो लोकल बॉडी है हमारी, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, वहाँ से लाइसेंस प्राप्त होता है, क्योंकि उनको वहाँ से पंजीकरण कराना होता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे गांव में अगर कोई ऐसी दुकान संचालित होनी है, तो जिला पंचायत इस ओर लाइसेंस देता है और विधिवत रूप से उसमें अप्लाई करना पड़ता है। जो उनकी शर्तें हैं, जो प्रोसीजर्स है, उसको फॉलो करते हुए लाइसेंस दिया जाता है। तो यदि अगर इस प्रकार से लाइसेंस है तभी वो वैध माने जाएंगे, अन्यथा वो सभी अवैध है। क्या किस बाकी और विभागों की भी क्या एनओसी दी जाती है इसकी? जी हाँ, इसमें बहुत सारे विभागों की जो भी संबंधित विभाग हैं उनकी एनओसीज ली जाती है। जैसे कि पशुपालन विभाग जो देखता है कि जो पशु कटान हो रहा है वो किसी दुधारू पशु का तो नहीं हो रहा है, या फिर जो पशु है वो कटने से पहले मृत तो नहीं है, या फिर उसकी जो हेल्थ कंडीशन थी पशु की वो कटने योग्य है कि नहीं है। इसका पशुपालन विभाग इसका विधिवत रूप से लाइसेंस जारी करता है, एनओसी देता है। इसी प्रकार से जिला पंचायत देता है, इसी प्रकार से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट देता है। जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है कि जो वेस्ट निकलेगा कटने के बाद वो कहाँ डिस्पोज होगा, उसको डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या होगी, क्या उसे गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे या उसको किसी अन्य स्थान पे सेफली उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, ना कि उसको इधर उधर फैलाएंगे। इसका एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होता है। तो तमाम सर्टिफिकेट्स के बाद फिर वैध लाइसेंस दिया जाता है। तो बूचड़खाने के लाइसेंस में और दुकान के लाइसेंस में बेचने के क्या अंतर होते हैं? जी, मैंने बताया आपको, बूचड़खाने में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लाइसेंसेस एनओसीज दी जाती हैं, तभी वहाँ से अगर वो शहरी क्षेत्र में है तो नगर निगम उसको लाइसेंस देता है, नगर निकाय देती है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो जिला पंचायत के अधीन होता है। अच्छा सर, इसी प्रकार से मीटिंग होता है। कुछ लोग बकरे का गोश्त बेचते हैं, तो उन्हें बकरा काटने की इजाज़त क्या दुकान पर ही होती है या किसी अन्य जगह? देखिए, जो भी कटान हो रही है उसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। जो भी कटान हो रही है उसका लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसमें विधिवत रूप से उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्यथा वो अवैध की श्रेणी में आएंगे। दुकान और कटान दोनों के अलग? कटान दोनों का, क्योंकि कोई भी दुकान जो है वो बिना परमिशन के शहर में, गाँव में संचालित नहीं की जा सकती। अच्छा, तो जो अगर दुकान का उसने लाइसेंस लिया है तो साथ साथ उसे कटान करने का भी लाइसेंस? अगर वो कटान करना चाहता है तो। अच्छा, अगर वो कटान करने में या उसमें इच्छुक है तो उसको विधिवत रूप से कटान का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा सर, जिस तरह से मुरादाबाद में जैसे एक बूचड़खाना था वो 2014 से बंद है, ऐसे में जिन लोगों पर मीट बेचने का लाइसेंस है, अब वो क्या मीट बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं? देखिए, मीट बेचने का ताल्लुक दुकान से है। अगर वो दुकान विधिवत रूप से उसका लाइसेंस लिया गया है तभी वो अधिकृत है मीट बेचने के। फिर जो रॉ मटेरियल यानी जो मीट वो काट के उनकी दुकान तक पहुंच रहा है वो वैध रूप से पहुंच रहा है कि नहीं, क्या वो अवैध बूचड़खाने से तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से सभी बिंदुओं पे ये सख्ती की जा रही है और किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कारोबार ये इस तरह का काम नहीं होने दिया जाएगा। क्या मुर्गा बेचने वालों के लिए भी यही नियम शर्तें हैं या उसके अलग? देखिए, अवैध बूचड़खाने में सभी सम्मिलित हैं। अच्छा, अवैध बूचड़खाने में इसमें खास तौर पर जो ध्यान दिया जा रहा है वो दुधारू पशु जी जो है, जिनकी कटान जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वो ऐसा कोई पशु तो नहीं है जो दुधारू हो, जो दूध देने की स्थिति में हो और उसको काटा जा रहा हो। अच्छा सर, जैसे यहाँ पे बूचड़खाना तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अब अवैध से आएगा तो वो मीट वाले मीट नहीं बेच सकते हैं। देखिए, इसमें बड़ा स्पष्ट शासनादेश है कि उनको लाइसेंस के लिए विधिवत रूप से अप्लाई करना पड़ेगा। जो संबंधित विभाग की जो एनओसीज हैं वो प्राप्त करनी होंगी और उसके बाद उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, जिसका पूरा शासनादेश है। ये कई वर्षों से ये जियो प्रचलित है। बूचड़खाने के अलावा भी लाइसेंस मिल सकता है दुकान वाले को काटने का? दुकान में बेचने के लिए उसको लाइसेंस प्राप्त करना होगा, क्योंकि किसी भी दुकान को केवल मीट बेचना ही नहीं बल्कि दुकान कोई भी हो शहर में उसको विधिवत रूप से अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम में कराना होता है।
अच्छा सर, जिस तरह से एक समस्या और आ रही है कि बूचड़खाने सब बंद हैं जो यहाँ पर एक ही था, ऐसे में कुछ लोगों की ब्याह शादी है, तो क्या वो जिला प्रशासन से इजाज़त ले सकते हैं भैंस काटने की या बकरा काटने की? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, रूल सबके लिए बराबर है। हाँ। अगर वैध बूचड़खाने से, वैध लीगल बूचड़खाने से गोश्त आ रहा है, मीट आ रहा है तो वैध है, अवैध से आ रहा है तो किसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है वो अवैध है, वो नहीं कर सकते हैं। तो सर, जैसे मुरादाबाद में बूचड़खाना बंद हो चुका है 2014 से, अब क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है जिला प्रशासन करने की सोच रहा है? देखिए, जिला प्रशासन ने और शासनादेश के क्रम में सभी लोगों की मीटिंग करी और जितने भी मीट व्यापारी हैं जो मीट कटान में हैं, जो लोग लिप्त हैं, उनको समझाया गया, उनको बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि वो विधिवत रूप से लाइसेंस प्राप्त करके ही इस कारोबार को। क्या जिला प्रशासन नए बूचड़खाने के लिए कोई जगह मुहैया कराएगा मीट कारोबारी? नए बूचड़खाने के लिए अगर इस ओर आवश्यकता होती है तो नगर निगम का काम है कि वो स्थान तलाशे और उसमें प्रशासन का सहयोग। तब तक ये मीट नहीं काट सकते? वैध बूचड़खानों से ही मीट की बिक्री और कटान। तो जो भैंस वगैरह कटती है वो सिर्फ बड़े बूचड़खाने में, मतलब बूचड़खाना जिसे बोलते हैं, उसमें कटती है, और जो बकरा है उसके लिए लाइसेंस मिल सकता है दुकान पे काटने का? देखिए, लाइसेंस मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि लाइसेंस जब भी मिलेगा जब भी उन्हें सभी डिपार्टमेंट की, संबंधित डिपार्टमेंट की एनओसीज मिल जाए और वो विधिवत रूप से इस लाइसेंस की ओर अपनी इच्छा जताएँ, अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए ही उन्हें लाइसेंस निर्गत किए जाए। नगर निगम ये दोनों लाइसेंस देता है, कटान वाले भी? कटान के भी नगर निगम देता है और बूचड़खाने के भी नगर निगम देता है और दुकान संचालित करने की भी नगर निगम देता है, नगर निकाय देता है। जहाँ जहाँ नगर पालिका है वहाँ नगर पालिका देती है, परंतु जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की एनओसीज होती हैं वो अनिवार्य है। अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों पर प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाए जाने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को काफी संख्या में लोग कार्यक्रमों में मीट बनाने की अनुमति लेने कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदेश सरकार द्वारा अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिन परिवारों में वैवाहिक कार्यक्रम नजदीक हैं, इसी के चलते आज कचहरी में भोजपुर से बाबू अंसारी जबकि मुगलपुरा से नजाकत अली शादी के लिए मीट काटने की अनुमति लेने पहुंचे। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर अनुमति देने को इनकार कर दिया। हाँ सर, ये जो आज अक्सर समस्या मेन रूप से आ रही है कि जो लोगों के फंक्शन है उसमें भी मीट के लिए परमिशन की जरूरत पड़ी, ऐसा क्यों है? ऐसा है, जनपद मुरादाबाद में जितनी भी पशुवधशालाएं हैं वो पहले से ही बंद चल रही हैं। पूरे जनपद में कोई भी पशुवधशाला वैध रूप से कार्यरत नहीं है। अगर पशुवधशाला वैध रूप से कार्यरत हो तो उसके बाद पशुवध का जो नियम है, स्लॉटर हाउस रूल, उसके अनुसार पहले पशु का 24 घंटे पहले पशु का जो है एंटीमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए लैरेज में रखा जाता है, जिसे क्वारंटाइन कहते हैं। उसके बाद उसी पशु का उसको पहली बार में ही चिन्हित कर दिया जाता है। दूसरी बार 24 घंटे बाद उसको फिर एग्जामिन किया जाता है। अगर वो स्वस्थ पाया जाता है तो उसको वध करने की इजाज़त दी जाती है, और इजाज़त देने के बाद जब उसका नियमित रूप से वध हो जाता है तो उसके बाद पशु चिकित्सक द्वारा फिर से उसका पोस्टमार्टम जो मीट है उसका एग्जामिन किया जाता है। और मीट का एग्जामिनेशन करने के बाद अगर वो सही पाया जाता है तो उस पर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन की मोहर लगा करके मीट को जो है बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। अच्छा, 8% मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने स्लॉटर हाउस वैध हैं? वर्तमान में मुरादाबाद जनपद में नियमतः वैधानिक रूप से एक भी स्लॉटर हाउस कार्यरत नहीं है। वैसे एक भोजपुर की प्रोसेसिंग यूनिट को मिलाकर के कुल 13 पशुवधशालाएं जनपद में पहले कार्यरत थीं, लेकिन वो भिन्न भिन्न दिनांकों में 2013, 2014, 2000। अच्छा, ये आम लोग परेशान है, इसके लिए क्या किया जाए? क्या इसके लिए सब आवश्यक है कि पशुओं का वध तभी हो सकता है वर्तमान सरकार की जो नीति और नियम है उसके अनुसार, जब नियमों में परिवर्तन किया जाए। और नियम सन 60 के बने हुए जो स्लॉटर हाउस रूल हैं, जो समय समय पर उनमें परिवर्तन भी किया गया है, जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं हो सकता है तब तक स्थानीय स्तर पर चाहे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हो या जिला प्रशासन हो, उसके स्तर से इस तरह की वध की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये चिकन भी कैसी श्रेणी में आता है?
चिकन भी मीट प्रोडक्शन तो है ही। मीट के नाम पर चाहे बकरे का मीट हो या मुर्गे का मीट हो या बड़े पशु का मीट हो, सभी मीट के श्रेणी में आते हैं और नियमतः सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। नियमानुसार जो स्लॉटर हाउस का रूल है उसके अनुसार जो है एक जिंदा पशु के सामने दूसरे जिंदा पशु को काटना भी प्रतिबंधित है, नहीं काट सकते। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे अगर मुर्गा को काटता है या शादी फंक्शन में या बकरे? कार्रवाई तो एनिमल्स क्रूअल्टी एक्ट के तहत जो है उसमें मुकदमा दर्ज होगा अगर कोई नियम विरुद्ध कार्य करेगा। और अन्य जो अभी वर्तमान सरकार ने जो शासनादेश निर्गत किया है तदनुसार उसमें 10 विभाग हैं जिनको कार्रवाई करने के लिए सुनिश्चित किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम आरटीओ दफ्तर आरटीओ साहब के हवाले है। एनिमल्स क्रूअल्टी से रिलेटेड जितने भी मसले हैं वो पशुपालन विभाग के हवाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस विभाग है और न्यायिक और प्रक्रिया के लिए जो है जिला प्रशासन है, मजिस्ट्रेट पावर के जो भी अधिकारी हैं। और इस पूरी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उनकी अध्यक्षता में ही सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और उसी के अनुसार ये जो है ये जनपद की जो समिति है जो शासन ने बना के भेजी है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सदस्य हैं, क्षेत्राधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं, संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सदस्य हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य हैं, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के विहित प्राधिकारी ये भी सदस्य हैं और नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत ये भी सदस्य। इस तरह से आखिरी सवाल ये है कि ताले खाने पे खुले जैसे क्या नाम आपका? नज़ाकत अली, सैयद नज़ाकत अली। कहाँ रहते हैं आप? मुगलपुरा गुया बाग। अच्छा, कहाँ आए थे, किस काम से आए? यहाँ आए थे मजिस्ट्रेट साहब के पास जी। हमारे बेटे की शादी है, 4 अप्रैल को वलीमा है हमारे यहाँ, उसमें मीट की ज़रूरत थी हमें। काफ़ी काट बाट बढ़ चुके हैं, बहुत परेशानी की बात है, तो इसके लिए आए थे तो उन्होंने मना कर दिया। क्या कह दिया? तो क्या भाई हमारे पास कोई इसकी इजाज़त नहीं है, हम इजाज़त नहीं देंगे आपको कि आप मीट का कोई भी इस्तेमाल करें। आपके यहाँ 4 तारीख में शादी है, क्या करेंगे अब आप? अब यही परेशानी हो रही है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो क्या करें। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अवैध कटान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम के खिलाफ सोमवार को मीट व्यापारी और मुस्लिम जनता ने कलेक्ट्रेट पर धरना पर बैठकर विरोध जताया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अवैध कटान के खिलाफ मुरादाबाद के मीट व्यापारी और मुस्लिम जनता ने लामबद्ध होकर कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। परशुराम युवा मंच की ओर से नवरात्र पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। मंगलवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्र पर्व पर महानगर में 24 घंटे विद्युत एवं जल आपूर्ति, साफ सफाई, मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने व नवरात्रि पर्व के लिए शहर में चल रही मांस मदिरा की दुकानें बंद कराने आदि संबंधी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जिसमें कि नवरात्रों में सभी मंदिरों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की जाए। जिन मंदिरों में अधिकतर भीड़ रहती है उन मंदिर के आसपास मीट की दुकानें एवं शराब की दुकानों को तत्काल रूप से बंद कराया जाए एवं सुरक्षा की दृष्टि से उन मंदिरों के जाने वाले रास्तों पर तथा मंदिरों के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस की व्यवस्था की जाए, लेडीज पुलिस की व्यवस्था की जाए। इन कुछ मांगों को लेकर आज परशुराम युवा मंच ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया। इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, अरविंद मिश्रा, प्रशांत मिश्र, विमलेंद्र कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, हरिओम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज मुरादाबाद। रविवार की रात कुंदरकी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। बाइक और मारुति वैन की टक्कर में बाइक सवार की मौत की ये घटना कुंदरकी बिलारी रोड स्थित रेलवे फाटक के पास की है। दरअसल बिलारी थाना क्षेत्र के असालतपुर मजरा निवासी रॉबिन बाइक द्वारा घर से मुरादाबाद आ रहा था। उसी दौरान कुंदरकी फाटक के पास मारुति ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मारुति वैन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजवीर सिंह। राजवीर, मृतक कौन है आपके? मृतक रिवन। कौन है आपके? भाई हमारा चचेरा। क्या घटना हुई थी उसके साथ? घटना उसके साथ साहब एक्सीडेंट हुआ है,
पूरी बात बताओ, कहाँ पर हुआ, किस चीज़ से हुआ? ये यहाँ सर के मतलब यहाँ तक कुनरकी से पीछे पल्ली तरफ को बिलाई रोड पर जाकर के वो बाग पड़ता है, बाग के बराबर से हुआ है। जो फैक्ट्री लगी हुई, फैक्ट्री से आ गए वैन से। और ये किस वाहन पे थे? ये अपने मोटरसाइकिल पे थे। तो इनकी मौत मौके पर हो गई थी? मौके पे ही, वारदात पे। तुम तो पूछे होंगे, मत बोलो, वारदात पे हुई। गाड़ी पकड़ ली पुलिस ने? हाँ, गाड़ी कब्जे में है। क्या करते थे भाई आपके? भाई हमारे पुताई का काम। रविवार को संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राजनीतिक द्वेष के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। राजनीतिक द्वेष के चलते युवक की हत्या की ये दर्दनाक घटना असमौली थाना क्षेत्र के मढ़न गांव की है। दरअसल यहां पर शिवलाल परिवार सहित रहता है। उसका बेटा मोनू भाजपा में सक्रिय सदस्य है। विगत रविवार को राजनीतिक द्वेष के चलते उसके भाई विनिकेत उर्फ नन्हे की गांव के शिशुपाल नन्हे प्रधान ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिशुपाल और नन्हे प्रधान को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम मोनू से। मोनू मृतक कौन है आपके? मेरा भाई है छोटा। हाँ, क्या घटना हुई थी इनके साथ? घटना ये हुई, इससे मास्टर शिशुपाल से इसकी तू मैं हुई। इसने नारे वारे लगाए बीजेपी के योगी जी जिंदाबाद, उसी चक्कर महीनों की शाम के टाइम में उन्होंने पकड़ करके इसको गोली मारी। क्या मारा इनके? गोली मारी। तो इनकी मौत मौके पर हो गई थी? नहीं, हॉस्पिटल ला करके। अच्छा, घटना की वजह क्या रही? घटना की वजह यही है राजनीतिक अंदर चिड़नपन। राजनीतिक द्वेष। तो कितने जिला पंचायत सदस्य है ये, उसकी हमारे यहाँ से जो विधायक हैं जीतू वो पिंकी है, वो उनके हाथ में है। सब मिला जुला मैटर है। अच्छा, तो कितने लोगों के खिलाफ तहरीर आप लोगों ने? 5 लोगों के खिलाफ दी है। 300। पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को अभी तक? जी, पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी को? हाँ, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सोमवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने लूटी गई रकम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूट की ये घटना महज भोजपुर थाना से चंद कदम दूरी की है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला बैंक से पैसे निकालकर आ रही थी। उसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने 49,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े रोड पर हुई लूट की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से हरि सिंह पुत्र राजपाल सिंह निवासी मोरा की मिलक को लूटी गई रकम के साथ हिरासत में ले लिया है, जबकि लोधीपुर निवासी शफीक भागने में सफल हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी है। मुझे पता नहीं छीन लिए ज़ारत पे और मजार पे। अच्छा, सरकारी नल। तो ये कितने लोग थे? 2 थे। 2 थे? हाँ। तो आपके चोट भी आई कुछ? 2 को चोट न दे तो हिंदू नववर्ष की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लालबाग स्थित कालिका मंदिर पर सोमवार को साफ सफाई व मंदिर की रंगाई पुताई का कार्य किया गया। महानगर के सभी मंदिरों में साफ सफाई एवं रंगाई पुताई की जा रही है। नवरात्र के उपलक्ष्य में महानगर के प्रसिद्ध लालबाग स्थित काली के मंदिर में भी साफ सफाई व रंगाई पुताई का कार्य किया गया तथा नवरात्रों में लगने वाले मेले के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया।
सोमवार को पीएससी चौराहे से विश्नोई समाज के लोगों द्वारा एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी देवी देवताओं की झांकियां निकाली गईं। यह यात्रा हड़तला होते हुए लोदीपुर विश्नोई स्थित लोदीधाम मंदिर पर संपन्न हुई। स्थित श्री हुल्का देवी महारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की आखिरी दिन भी काफी भीड़ रही। उन्होंने माता के जय घोष के साथ बसौड़े का भोग लगाया और मन्नतें मांगी। कपूर कंपनी स्थित श्री हुल्का देवी महारानी मंदिर पर आखिरी दिन भी सोमवार को श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। उन्होंने माता के जय घोष के साथ बसोड़े का भोग लगाया और माता से मन्नतें मांगी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर ने सभी उप जिलाधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर ने सभी उप जिलाधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में कृषि पट्टा, मछली पालन पट्टा, आवास पट्टा एवं अन्य पट्टों का आवंटन अभियान चलाकर 100% कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि तहसीलों में लंबित वादों का निस्तारण उप जिलाधिकारी करते रहें। किसी भी तहसील में 3-4 माह से पुराना वाद न होना चाहिए। जल्दी तिथियां लगाकर अभियान के रूप में एसडीएम वादों का निस्तारण करें तथा अपने से निचले स्तर के अधिकारी, नायब तहसीलदार आदि को भी वाद का निस्तारण के संबंध में निर्देश दें। उन्होंने कहा कि लेखपाल समय से रिपोर्ट नहीं देता है, एक्शन ले और कार्यवाही करे। उन्होंने कहा कि आम आदमी जीवन बीमा सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। तहसीलों में कैंप लगाकर इस योजना को लोगों को लाभ दिलवाएं। इस योजना को महत्व दें। सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रुपए का प्रीमियम कंपनियों को देती है। पूरे वर्ष में छात्रवृत्ति को निस्तारित दावे शून्य होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह ठीक नहीं है। हम इस योजना से गरीब बच्चों को मदद कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को हल्के में न लें। शिकायतों का कम निस्तारण होने पर उन्होंने कहा कि 1 माह से पुरानी शिकायत है तो संबंधित के खिलाफ वेतन रोकने की कार्यवाही की जाए। उप जिलाधिकारी अपने स्तर पर अमीनवार समीक्षा कर अवगत कराएं तथा बड़ी आरसी की वसूली भी करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नई सरकार की मंशा के मुताबिक ही कार्य करें। कार्यालयों में साफ सफाई पर विशेष निर्देश देते हुए कहा कि पान गुटखा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसका सभी विभागों में बोर्ड लगवा दें। पान गुटखा खाने पर 200 रुपए जुर्माना है। उन्होंने कहा कि सभी दफ्तरों के आगंतुकों के लिए कुर्सी एवं पानी की मुकम्मल व्यवस्था रहनी चाहिए और कोई आगंतुक किसी दफ्तर में जाए तो सुखद अनुभूति प्राप्त करे। एंटी रोमियो स्क्वाड के संबंध में कॉलेजों में मीडिया को साथ लेकर एसडीएम बैठक करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार गंभीर होकर कार्य कर रही है। अपने क्षेत्र के राशन की दुकानों का 100% आवंटन कर दें। थानों के साथ साथ विभिन्न पटलों का निरीक्षण करें। आपके क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के कार्य चल रहे हैं तो उनका भी निरीक्षण कर अवगत कराएं।
जो दूसरी मीटिंग हुई है वो सभी वरिष्ठ अधिकारियों की थी, जो एसडीएम साहबान, तहसीलदार, एडीएम साहबान लोग थे, और इनको ये कहा गया कि जो गरीब लोगों के जो पट्टे होते हैं, आवासीय पट्टे, भूमि पट्टे, वो टारगेट से पूरे हों और सभी लोगों को इस प्रकार से लाभान्वित किया जाए जो पात्र हों। इसके साथ साथ जो मछली के पट्टे हैं, जो तालाब हैं हमारे, वो 100% होने चाहिए। जितने भी तालाब हैं जो मछली पकड़ने योग्य हैं, उनमें 100% उनको आवंटित कर दिया जाए नीलामी से। और इसके साथ साथ जो अवैध बूचड़खाने कहीं भी अगर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल बंद कराना चाहिए। इसके लिए सभी मजिस्ट्रेटों को हेड बनाया गया है इस टीम का। और इसके साथ साथ जो हमारे छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं लड़कियों के साथ, उसके लिए भी हम लोग बहुत मुस्तैद हैं और पुलिस को निर्देशित किया गया है, पुलिस विभाग भी काम कर रहा है इस ओर, किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ की घटना ज़िले में ना होने दिया जाए। इसके लिए मुरादाबाद में हमने ये पहल की है कि हमने जो लड़कियों के जो कॉलेजेस हैं उनमें 10-10 लड़कियों का एक ग्रुप बना के उनको एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप से तैयार कर रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार की कोई ईव टीजिंग की घटना होती है तो वो संज्ञान ले और वो हम लोग को बताएं, शासन से, प्रशासन से उनका समन्वय बना रहे। उनकी एक कार्यशाला करा रहे हैं जिसमें उनको कानूनी तौर पे जो प्रावधान है महिलाओं के लिए उनको अवगत कराया जाएगा, उनकी कार्यशाला कराई जाएगी, उनको एक बैज, उनको एक चिन्ह दिया जाएगा, ताकि उनको एक पट्टा दिया जाएगा ताकि वो दूर से ही पहचानी जाएं, और किसी भी प्रकार से अगर कोई छेड़छाड़ घटना होती है तो वो एक समन्वय बनाए रखें प्रशासन से, प्रशासनिक मशीनरी से, और इन प्रकार की घटनाओं में 100% रोक लगे, इसके लिए पूरा प्रशासन हम लोग तैयार है। इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन, समस्त उप जिला अधिकारी, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज मुरादाबाद। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।